Assalamu alaikum students, माय नेम इज़ अकील अहमद फ्रॉम सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आज मैं आपके सामने आज भी अकाउंट सिविल का टॉपिक लाया हूँ। आज से हमारा अकाउंट सिविल टॉपिक बीकॉम के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल हो रहा है। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें हैं तमाम एंट्रीज पढ़ ली, अकाउंट बनाना सीख लिए, जो है अकाउंट सिविल के अंदर किस तरह के अकाउंट बनते हैं, कैलकुलेशन सारी कर ली हैं। अब हम यहाँ पे बैड डेट्स की कैलकुलेशन करेंगे कि अमाउंट ऑफ बैड डेट्स कैसे निकाला जाता है। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ये एक अकाउंट सिविल के टॉपिक में जो एंट्री होती हैं वो तो मैंने बनवा दी, आपको लिखवा दी 2-3 सवाल के अंदर। अब ये पूछा जाता है कि अमाउंट ऑफ बैड डेट्स कैलकुलेट करने के लिए वो एक परसेंटेज देते हैं। जो परसेंटेज देते हैं उस परसेंटेज को गौर से देखा जाता है। उसमें जो लिखा होता है कि अमाउंट ऑफ बैड डेट्स जो मालूम करना है 10%, 5%, 15% जो भी मालूम करना है वो किस पर मालूम करना है। वहाँ देखना होगा 10% ऑफ किसका है, अकाउंट सिविल का एंडिंग बैलेंस का होगा, या अकाउंट सिविल का जो कोई सवाल में बैलेंस दिया है उसके ऊपर है, या फिर जो है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में नेट सेल्स के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है। यह अपने सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा एक जो मौजूदा सवाल है आज हम ले रहे हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। आपको मैं बता दूं पहले दो बैड डेट्स अमाउंट्स मालूम करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, यानी इनकम स्टेटमेंट का तरीका होता है। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है जो सबसे बड़ा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सेल्स होती है। सेल्स के सब अकाउंट्स होते हैं, सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट, जो सेल की वैल्यू को कम करते हैं। इनको बोलते हैं सेल्स के कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स। ये सेल्स की वैल्यू को कम कर देते हैं जिससे नेट सेल्स आ जाती है आपको। तो अगर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के ज़रिए से वो कहता है कि आप अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम करें, बैड डेट एक्सपेंस मालूम करें उस साल का, तो फिर आपको वो कहेगा नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर मालूम करें, या कह देगा कि ग्रॉस सेल से मालूम करें। यह आपको वहाँ देखना होता है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, नेट क्रेडिट सेल के ऊपर ही मालूम करते हैं हम। ठीक है, जब नेट क्रेडिट सेल मालूम करना होती है तो आपको पता होना चाहिए नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलती है। टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल रिटर्न एंड अलाउंस माइनस सेल डिस्काउंट, इन दोनों आइटम को टोटल क्रेडिट सेल में से माइनस कर दो, जो हमारे पास आता है अमाउंट वो नेट क्रेडिट सेल्स होता है। अब सवाल में जो परसेंटेज दी जाती है वो इस पर अप्लाई करते हैं नेट क्रेडिट सेल के ऊपर, तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस साल का जिस साल की हमने एंट्री पास करनी होती है। यही तरीका बैलेंस शीट अप्रोच पे भी इस्तेमाल होता है। सवाल में कहते हैं कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन अकाउंट सिविल एंडिंग बैलेंस। यानी इसका मतलब है फिर वो जब अकाउंट सिविल की बात आती है तो वो बैलेंस शीट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट पे जो इस्तेमाल होता है वो अकाउंट सिविल होता है। इनकम स्टेटमेंट जो इस्तेमाल होती है वो सेल्स होती है। इस अकाउंट सिविल में दो ही में से किसी एक पर जो है आपको परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम कर लेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है पेटी वाला की किताब है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 9 अकाउंट्स रिसीवेबल का टॉपिक है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसकी स्टूडेंट देखें, इस क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 है ये, पेटी वाले की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, अकाउंट्स रिसीवेबल का चैप्टर है, ये लिखा हुआ है ऊपर। अब इस सवाल की यहाँ पे लाइन लगी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कौन सी अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का सवाल है। यानी नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर ये कोई परसेंटेज देंगे अमाउंट ऑफ बैड डेट्स की, वो हम नेट क्रेडिट सेल पे अप्लाई करके अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम कर लेंगे, उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। एडजस्ट एंट्री हमेशा 31 दिसंबर को पास होती है। फिर उसको उसके टी अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। चूँकि सवाल में यहाँ पे कोई पहले से बिगिनिंग बैलेंस तो अलाउंस फॉर बैड डेट का दे रही नहीं, पहली बार कैलकुलेट करके डालेंगे तो वन साइड ही टी अकाउंट की पोस्टिंग होगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स की। ठीक है, सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको। The following balances have been taken from the books of Mr. S.O.R. on December 31st, 2003. The sale balances
मिस्टर SOR की बुक से लिए गए हैं 31 दिसंबर 2003 के पीरियड के। चलें देखते हैं। पहला नंबर 1, पहली इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, टोटल सेल्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इतने अमाउंट की क्रेडिट सेल्स हुई है। टोटल 2 लाख रुपए की पूरे साल में क्रेडिट सेल्स हुई है। तो इस अमाउंट की आप एंट्री पास करेंगे। आपसे एंट्री पास करने की भी रिक्वायरमेंट कहा है आगे। तो आपको पता है क्रेडिट सेल की एंट्री क्या पास होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। जहन में फ़ौरन एंट्री आने चाहिए जैसे सवाल पढ़ें। दूसरी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर टू, सेल्स रिटर्न ऑन क्रेडिट। सेल्स रिटर्न ऑन क्रेडिट 40,000 की है, यानी जो आपने क्रेडिट सेल करी है उस क्रेडिट सेल की कुछ रिटर्न वापस हुई है, 40,000 रुपये की रिटर्न हुई है वो। तो आपको पता है जब भी सेल्स रिटर्न होती है उसकी एंट्री सेल रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। ये आपको एंट्री याद होनी चाहिए। मैंने अपने सवाल में फॉर्मेट में लिखवाई थी। वैसे भी नॉर्मली आपकी अगर जनरल की प्रैक्टिस है तो आपको एंट्री याद होनी चाहिए। थर्ड इंफॉर्मेशन दी उन्होंने, एन अमाउंट वाज ग्रांटेड एज सेल डिस्काउंट ₹10,000, 10,000 रुपये का सेल डिस्काउंट कस्टमरों को ग्रांट कर दिया है। लिहाजा जब सेल डिस्काउंट दे दिया तो कस्टमर से अब पैसे कम मिलेंगे, तो इसलिए जितने का सेल डिस्काउंट दे दिया उतने का अकाउंट सिविल का क्लेम भी कम होने चाहिए। तो एंट्री पास करेंगे, सेल डिस्काउंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज़ से और अकाउंट सिविल को 10,000 रुपीज़ से रिड्यूस करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। ठीक है। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन नंबर 4, कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कस्टमर्स होम क्रेडिट सेल्स वर मेड। कह रहे हैं कि 50,000 रुपये की ड्यूरिंग द ईयर में, साल के दौरान में कस्टमर से कलेक्शन हुई है। वो जो हमने क्रेडिट सेल्स की थी जो है साल के दौरान में, उसकी कलेक्शन आई है 50,000 की। तो आपको पता है जब भी कलेक्शन आती है तो कैश डेबिट हो जाता है और अकाउंट सिविल क्रेडिट होता है। ये 4 एंट्रियाँ मैंने बना के दे दी, लेकिन बना के आपको दिखाऊंगा भी, वैसे पढ़ते हो बता दी। लास्ट इंफॉर्मेशन जो कोई नंबर नहीं है, नीचे लिखा हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज एस्टिमेटेड। अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट्स को एस्टिमेट किया गया है, अंदाज़ा लगाया गया है 10% का। लेकिन किस अमाउंट के ऊपर, यहाँ पे अप्रोच का इस्तेमाल होता है। या तो बैलेंस शीट अप्रोच होगी या इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होगी। इनकम स्टेटमेंट नेट क्रेडिट सेल्स होती है और बैलेंस शीट अप्रोच में अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस होता है। अब यहाँ पे किया जाए 10% ऑफ नेट सेल्स ऑन क्रेडिट। नेट क्रेडिट सेल दी गई है 10%, जो बैड अमाउंट ऑफ बैड डेट्स होगा नेट क्रेडिट सेल्स का होगा इस साल का बैड डेट्स। तो लिहाजा आपको नेट क्रेडिट सेल मालूम करेंगे कंप्यूटेशन करके, और जब नेट क्रेडिट सेल मालूम हो जाएगी उस पर 10% अप्लाई करेंगे। जो अमाउंट आएगा उससे एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। 31 दिसंबर 2003 को एंट्री होगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से कैलकुलेशन करके 10%। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट नरेशन करेंगे टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, ये सवाल था। अब इसकी रिक्वायर्ड की तरफ आते हैं। रिक्वायर्ड में कहते हैं नंबर 1 पे कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री बनाएं टू रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करना है, दी अबव ट्रांजेक्शन, जितनी भी ऊपर 4 ट्रांजेक्शन इनको रिकॉर्ड करें जर्नल एंट्री में, यानी जर्नल में ऊपर की 4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें पहले का है। एंड प्रिपेयर रिसीवेबल अकाउंट, और फिर उसके बाद जब जर्नल एंट्री पास कर लें अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, वो तमाम जर्नल एंट्रीज जो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट से मुतालिक हैं वो उसमें पोस्ट करके उसका बैलेंस मालूम कर लें। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, उससे आखिर में बैलेंस निकल जाएगा उसका। ठीक है। फिर दूसरी में कहा है कैलकुलेट बैड डेट एक्सपेंस। रिक्वायर्ड नंबर 2 में कहा है बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट मालूम करें एंड गिव एडजस्टिंग एंट्री, और उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएं। ऑल्सो प्रिपेयर अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट, और इसका अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट भी बना के दिखाएं। एक ही एंट्री होगी वन साइड क्रेडिट साइड के अंदर अलाउंस फॉर बैड। ठीक है। थर्ड में बोला है पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31। फिर पार्शियल इसका लफ्ज़ का मतलब जूस की,
असेट के एक जूस की, असेट का यहाँ पे एक जूस क्या है, सिर्फ अकाउंट सिविल। तो अकाउंट सिविल बैलेंस शीट को हमेशा पार्शियल कहेंगे। कंप्लीट बैलेंस शीट के लिए तमाम आइटम चाहिए होते हैं, सिर्फ एक ही आइटम है अकाउंट सिविल, उसकी बैलेंस शीट बनाने करनी है, लिहाजा 2 लाइनों की बैलेंस शीट बन जाएगी। पहली लाइन में असेट साइड पे अकाउंट सिविल लिखेंगे, फिर लेस माइनस करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करके लिख देंगे फाइनल कॉलम में, बस एक लाइन की ये पार्शियल बैलेंस शीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये 3 चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। अब हम इसको मैंने अभी कैलकुलेशन करी है हाथ से, ताकि आपका वक्त बचे, वरना 1 घंटा लग जाएगा मेरी कैलकुलेशन में, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने लेक्चर बड़ा होने से बचाने के लिए कैलकुलेशन पहले कर ली है सवाल की। अब आपके सामने पढ़ देता हूँ सवाल को। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपने ये सवाल नोट कर लिया, आपका सवाल का नोट करना ज़रूरी है। सामने ये सब डेटा आपके सामने एंट्री का होना चाहिए, जो एंट्री मैं बनाऊँगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट में आपको पता होना चाहिए। चलें, पेटी वाला की बुक को रखते हैं साइड में, अपने सवाल की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ये सवाल अभी आपके सामने पड़ गया है। मेरे चैनल का नाम याद रख लें, सर अकील एजुकेशंस। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारे चैनल्स जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा हम आपके लिए हर टॉपिक पे हर इंच इतने लेक्चर बनाएंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे लेक्चर यहीं मिल जाएंगे। कॉमर्स के हर टॉपिक पे मैनेजमेंट, लेकिन वक्त कम है, ज़्यादा वक्त के अंदर जितना हमें टाइम मिलता है हम उतने ही वक्त के अंदर अपने लेक्चर बना पा रहे हैं, क्योंकि हमें जॉब पे भी जाना पड़ता है, जॉब से भी आना पड़ता है, शाम को टाइम मिलता है या सुबह में थोड़ा टाइम मिलता है, जब जाके लेक्चर बनाते हैं आपके ऑफिस से आने के बाद। तो आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें। सवाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं पेपरों के सवाल डायरेक्ट हल करता। मैंने पहले सोचा कि मैं पहले आपको ये चैप्टर ही सिखा दूँ, शायद आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम पेपर आजकल आसान आ रहे हैं, आप हल कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा सवाल होगा, या एक सवाल और कर लेंगे, अकाउंट सिविल हमारा ख़त्म हो जाएगा। टॉपिक अकाउंट सिविल तकरीबन ख़त्म पर है। ये जितनी चीज़ें थी वो मैंने सिखा दी हैं। एक टॉपिक और है, ये अभी मैं बैलेंस शीट, वो अभी मैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यानी सेल के ज़रिए से सिखा रहा हूँ। इसके बाद एक सवाल और लूँगा जिसमें बैलेंस शीट अप्रोच यानी अकाउंट सिविल के तहत जो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स यानी अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम करेंगे। फिर उसके बाद मुकम्मल, क्योंकि मैंने तमाम एंट्रीज़ आपको लिखवा दिए हैं, फॉर्मेट भी बना दिया है, बैलेंस शीट भी दिखा दी है, टी अकाउंट भी बना के दिखा दिए हैं। अब आपने याददाश्त रखनी है इम्तान के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार मेरे लेक्चर को सुनोगे, आपका उतने ही परफेक्ट होते जाएगा, बात समझ में आती जाएगी। एक बार में किसी को भी बात समझ में नहीं आती है, 2-2, 3-3 बार एक एक पॉइंट को देखा जा रहा है। पूरा लेक्चर देखिएगा। अगर आप आगे बढ़ा के देखेंगे लेक्चर्स, तो आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ छूटती चली जाएगी। चलिए, सर अकील एजुकेशन मेरा चैनल है। आज में लेक्चर चलेगा 16/5/2023 से। टाइम अभी हो रहा है, हमारा मगरिब का वक्त हो रहा है 7 बजे का, जब मैं लेक्चर आपके सामने ये तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अपलोड कितनी देर में होता है, अपलोड में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर नहीं रहे, जैसे बनाते हैं लेक्चर वैसे ही आपके सामने अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपके पास कम टाइम है, आप इसकी स्टडी कर लें, ठीक है। डिज़ाइनिंग में करेंगे तो पूरा दिन एक लेक्चर में लग जाता है, लेकिन मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक है अकाउंट सिविल। मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 अप्रोचेस टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। इस टॉपिक में बताया गया है कि अमाउंट ऑफ बैड डेट्स कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। अप्रोच माने तरीका, 2 तरीके हैं। हम इन दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। पहली अप्रोच, या भी सॉल्यूशन करने से पहले ये थ्योरेटिकल थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पहली अप्रोच है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, यानी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच बोल लो या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अप्रोच बोल लो। इनकम स्टेटमेंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी स्टेटमेंट भी बोलते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग के अंदर, अमेरिकन फॉर्म के अंदर। ब्रिटिश, बर्तानिया, इंडिया के अंदर इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं। अप्रोच माने मेथड। इसके अंदर मैंने बताया इन दिस अप्रोच, इस तरीके में वी कंप्यूट, हम मालूम करते हैं अमाउंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंसेस ऑन सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स, या क्रेडिट सेल्स के ऊपर मालूम करते हैं। अगर आप के पास कोई डिस्काउंट और रिटर्न नहीं दिए तो क्रेडिट सेल जो दिए, ग्रॉस जो भी आपको ग्रॉस या टोटल क्रेडिट सेल दिए उसी पे मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल में ग्रॉस या क्रेडिट सेल्स के अलावा आपको उसके जो है टेम्प्रेरी अकाउंट्स दिए हैं, जो होते हैं सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न अलाउंस,
तो फिर उनको माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो नेट क्रेडिट सेल्स होगा। उस पे हम अपनी परसेंटेज बैड डेट्स की परसेंट अप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ बैड डेट्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। दूसरी अप्रोच है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट में पता है आपका जो अकाउंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल के मुतालिक वो अकाउंट रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल के उसमें बताया जाएगा, इसमें मैंने बताया इन दिस अप्रोच वी कंप्यूट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर जो परसेंटेज सवाल में दी जाएगी वो अप्लाई करके, और अगर पहले से सवाल के अंदर कोई अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में दिया गया है या डेबिट में दिया गया है तो उसको भी एडजस्ट करते हैं डेबिट क्रेडिट करके। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे सॉल्यूशन की तरफ। ये तो मैंने बता दिया आपको। तो हम पहली वाली अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। स्टूडेंट, जो अभी हमने आपको सवाल पढ़ के बताया है उसकी ट्रांजेक्शन आपने लिखी भी होंगी। अब उसकी पहली ट्रांजेक्शन थी जो है क्रेडिट सेल्स की थी कि उधार में सामान बेचा है, वो 2 लाख रुपए का था। मैंने उसकी एंट्री पास करी, साथ साथ सवाल पढ़ते वक्त मैं बता भी रहा था आपको क्या एंट्री पास होगी। यहाँ नज़र आ रही है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2 लाख रुपए से, सेल्स क्रेडिट 2 लाख रुपए से। आप भी इस तरह एंट्री पास कर दीजिएगा और नरेशन ब्रैकेट में करिएगा टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट, फिर लाइन मार दिएगा, एंट्री हो गई मुकम्मल। फिर इन्फॉर्मेशन नंबर 2 दी थी उसके अंदर पेपर के अंदर, उसकी भी एंट्री पास करनी थी। वो रिटर्न से मुतालिक, सेल रिटर्न से मुतालिक थी, तो हमने एंट्री पास करी सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 40,000 रुपये से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 40,000 रुपये थे। क्योंकि जब भी रिटर्न होती है फिर अकाउंट रिसीवेबल का क्लेम जो रिसीव करना होता है हमें डेबिट में होता है वो कम हो जाता है 40,000 से, उतने अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया गया टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की हमने जनरल एंट्री पास की है। थर्ड की वो डिस्काउंट से मुतल्लिक, डिस्काउंट अलाउड किया गया है कस्टमर को, तो सेल डिस्काउंट 10,000 डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 से, टू रिकॉर्ड सेल डिस्काउंट। लास्ट है प्रीवियस जो क्रेडिट सेल्स की गई थी क्रेडिट में उनकी रिकवरी आ रही है, उनकी कलेक्शन आ रही है, तो उसकी कलेक्शन की एंट्री बनती है कैश डेबिट 50,000 से कलेक्शन आई है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 50,000 से टू रिकॉर्ड कलेक्शन। ये तो स्टूडेंट एंट्री बन गई जो आपसे रिक्वायर्ड नंबर 1 में कहा गया है कि जनरल एंट्री पास करें। रिक्वायर्ड नंबर 1 में ही साथ में कहा गया है ये जनरल एंट्री में जब अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट में आया, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर डेबिट के अंदर आया है, यहाँ क्रेडिट के अंदर आया है, यहाँ भी क्रेडिट के अंदर आया है, यहाँ भी क्रेडिट में आया है। ये जो अकाउंट रिसीवेबल एक बार डेबिट है और 3 बार क्रेडिट हुआ है तो ये एंट्रियाँ पोस्ट करनी है और उसके अगेंस्ट में उनके जो अगेंस्ट वाले नाम है वो लिखे जाएंगे। अगर आप डेबिट लिख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल तो उसके अगेंस्ट में क्या नाम आ रहा है, सेल्स लिखेंगे उसके सामने। अगर इस एंट्री में आप अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका डेबिट अकाउंट कौन है, सेल रिटर्न, तो इसका नाम लिखेंगे सामने। अगर यहाँ अकाउंट रिसीवेबल हम क्रेडिट कर रहे हैं तो उसका डेबिट अकाउंट सेल डिस्काउंट है, उसका नाम लिखेंगे वहाँ पे। यहाँ अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर रहे हैं उसका डेबिट अकाउंट का नाम है कैश लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्रियाँ इस तरह बन गई आपकी। अब मैं आपको जो इस एंट्री का अकाउंट रिसीवेबल का जो किस लेजर अकाउंट बना के दिखाता हूँ उसके अंदर ये एंट्रियाँ पोस्ट करता हूँ, उसका आखिरी बैलेंस निकाल लेता हूँ। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे, यानी सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर। फिर उसकी एक एंट्री पास करेंगे और आखिरी रिक्वायरमेंट हमारी एक होगी पार्शियल बैलेंस शीट, यानी अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को दोनों को पेश किया जाता है वहाँ पे। चलते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एंट्रियाँ पास करी हैं, अभी हमने अकाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये अकाउंट रिसीवेबल का हमने अकाउंट बना लिया है। ये इसकी यहाँ से क्रेडिट साइड है, ये इसकी डेबिट साइड है। अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एंट्री के अंदर पहली ट्रांजेक्शन में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, 2 लाख की क्रेडिट सेल की है 2 लाख से, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है तो डेबिट की ये साइड है, यहाँ 2 लाख रुपये लिखे, लेकिन इसके सामने जो क्रेडिट वाली एंट्री थी जो अकाउंट था उसका नाम लिखा है। फिर आगे ट्रांजेक्शन के अंदर जो है सब में तीनों के अंदर क्रेडिट है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया है एक बार 40,000 से, उसका सामने वाला जो डेबिट अकाउंट है उसका नाम लिखा है सेल रिटर्न अलाउंस। 10,000 से क्रेडिट है, किससे है, सेल डिस्काउंट से है। फिर 50,000 से क्रेडिट है, किससे, कैश रिकवरी हुई है उससे हुई है। तो इस तरीके से ये बड़ी साइड है 2 लाख, तो हमने इधर लिखी 2 लाख को दोनों साइड पे लिख दिया। अब ये ग्रीन वाले मैंने तीनों टोटल कर लिए जो मेरे पास 1 लाख बनते हैं। इस 2 लाख में से मैंने 1 लाख माइनस कर दिए, ये ग्रीन वाले 1 लाख माइनस कर दिए, तो बचा कितना,
1,00,000 रुपये बैलेंस हो गया। CD यही एंडिंग बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का। अगर आपकी बैलेंस शीट अप्रोच होती तो इसके ऊपर मालूम करते। फिलहाल इस वाले सवाल में बैलेंस शीट अप्रोच नहीं है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है। ये सवाल आपका रिक्वायरमेंट नंबर 1, पहले उसकी एंट्री बनाई, फिर हमने इसका ये कर लिया है। अब रिक्वायरमेंट नंबर हमने 2 करना है, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम करना है। अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम करने से पहले हम नेट क्रेडिट सेल मालूम कर लेंगे। तो देखिए नेट क्रेडिट सेल्स आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन। स्टूडेंट ये आ रही है आपको कंप्यूटेशन फॉर नेट क्रेडिट सेल्स, ये सेकंड का ही पार्ट है, इसकी अंडरलाइन करी हमने। कंप्यूटेशन फॉर नेट क्रेडिट सेल्स अंडरलाइन करी। फिर सबसे पहले सवाल से क्रेडिट सेल्स ली, टोटल क्रेडिट सेल कितनी है 2,00,000 रुपये की, यहाँ लिखी। फिर सवाल में जो है सेल रिटर्न दी गई है इन्फॉर्मेशन, वो माइनस कर दी सेल रिटर्न की। 2,00,000 में से 40,000 गए तो 1,60,000 रह गया। फिर लेस कर दिया सेल डिस्काउंट, इसमें से 10,000 का निकाल दिया तो 1,50,000 रह गए। ये मैंने यहाँ पे 10 लिख दी, ये 1,50,000 रह गए। ठीक है, ये नेट क्रेडिट सेल है। अब 1,50,000 पे उन्होंने कहा है नेट क्रेडिट सेल्स 10% अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम करें, तो लिहाजा अमाउंट ऑफ बैड डेट्स मालूम करते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 2 है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर है। पहले मैंने कंप्यूटेशन की हेडिंग बना ली है, कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस एट 10% और नेट सेल्स ऑन क्रेडिट, ऊपर जो अमाउंट आया नेट क्रेडिट इसके ऊपर 10% अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने नेट क्रेडिट सेल्स का 1,50,000 रुपये की, जब भी हमने मालूम करी थी। फिर उसमें बैड डेट एस्टिमेटेड 10% ऑफ नेट सेल्स ऑन क्रेडिट, 10% हमने इसके ऊपर 1,50,000 अप्लाई करा, तो हमारे पास आंसर आइए। हमने कैलकुलेशन शो करी, 1,50,000 ज़रा 10% 15,000 निकाला, तो ये इस साल का बैड डेट्स है जिसकी एंट्री बनाई जाएगी। तो स्टूडेंट ये हो गया। अभी बैड डेट्स की एंट्री आपके सामने पेश करते हैं, इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, जो 31 तारीख को बनती है। ये डेट का कॉलम पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, डेट में 2 हैं, साल और महीना, और यहाँ तारीख 31। एक ही एंट्री बन रही है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 15,000 रुपये के अमाउंट से, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 15,000 के अमाउंट से टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस, ये एंट्री बन गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई आपकी। थर्ड रिक्वायरमेंट कहा है कि पार्शियल बैलेंस शीट बना के दिखाएं। तो लेकिन यह बैड डेट से पहले पार्शियल बैलेंस शीट बनाने, ये जो अभी हमने अकाउंट बनाया इसका कहा है कि बैड डेट्स अकाउंट भी बनाए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट भी बनाए। जैसे हमने टी अकाउंट बनाया था अकाउंट सिविल का, इस तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी हमने एक टी अकाउंट खोल लिया। यहाँ पे यहाँ जगह कम थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का टी अकाउंट हो गया, ये टी अकाउंट खींच लिया हमने। आपकी इस एडजस्टमेंट एंट्री में एक ही बार बैड डेट्स आया है, 31 तारीख को बैड डेट एक्सपेंस 15,000 से क्रेडिट है, उसके बाद सारी साइट खाली है। हमने 15,000 को डेबिट किया 15,000 से, और यहाँ पे खाली में लिख दिया बैलेंस CD 15,000 बराबर कर दी। ठीक है, अब आखिर में आपकी पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। इसी आंसर है मिस्टर SOR, पार्शियल बैलेंस शीट, जूजबी बैलेंस शीट अकाउंट से भी बनानी है। ये यहाँ ये असेट्स का है अमाउंट है, इक्विटी से अमाउंट है। हमें सिर्फ इस बैलेंस शीट में असेट्स के अमाउंट को शो करना है, वो भी अकाउंट सिविल, और उसका लेस होने वाला अकाउंट कौन सा है, अलाउंस फॉर बैड डेट। अकाउंट सिविल एंट्री के अंदर हमारे पास है अकाउंट सिविल का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपये, जो अभी हमने कैलकुलेशन करी है। टी अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है, ये वाला बैलेंस लिया जाता है जो बैलेंस CD होता है। बैलेंस CD को लिया 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये हो गए। और जो अभी बैड डेट्स की कैलकुलेशन करी, जिसकी एंट्री पास करी, बैड डेट एक्सपेंस अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये अलाउंस फॉर बैड डेट 15,000 से जो क्रेडिट हुआ है ये माइनस हो जाएगा अकाउंट सिविल के बैलेंस में से। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 15,000 माइनस कर दिए, 85,000 नेट बुक वैल्यू रह गई अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बन गई पार्शियल बैलेंस शीट बन गई है, हमारे टी अकाउंट भी बन गए हैं, हमारी एडजस्टिंग एंट्री पास भी हो गई, हमारा कंप्यूटेशन भी बन गया सारा, और हमने तमाम जो ज़रूरी एंट्रियाँ थी वो बना दी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। हम आपके लिए बनाते रहेंगे लेक्चर, जितनी हमारी हिम्मत बढ़ती रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ समझ में आया तो बार बार रिपीट करके उस चीज़ को समझें। एक बार में समझ में आया 1-2 मरतबा, अगर आप उसको जो है फॉरवर्ड कर करके आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पीछे निकल जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। एक बार तो आपको पूरी तरीके से बिल्कुल देखनी है।
तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते हम वही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो हर लेक्चर में करते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, एंड साथ में हमें कमेंट्स भी करें इस चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अब इसको हम अपलोड करते हैं, आधे 1 घंटे के अंदर ये अपलोड हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।